आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म्स में जो सीव प्लेट्स होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सीव प्लेट्स समझने के लिए पहले हम बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ की। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके पास एक वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है जिसमें इस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं जो प्लांट बॉडी में एक साइड से दूसरी साइड पर सब्सटेंसेस की ट्रांसलोकेशन कराने में हेल्प करते हैं। और इसी तरह का एक वैस्कुलर टिश्यू होता है फ्लोएम। ये असल में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू से हमारा मतलब कि इसके सभी सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर नहीं होता है, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स से बना होता है। तो फ्लोएम में कौन से सेल्स होते हैं आइए देखें। मेनली 4 तरह के सेल्स होते हैं। एक तो सीव ट्यूब नाम के इसके पास इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और जिन सेल्स से ये बने हुए होते हैं उनको हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास कंपेनियन सेल्स। इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स नाम के भी सेल्स होते हैं, लेकिन कंडक्शन में जो मेनली रोल प्ले करते हैं वो होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। अब फ्लोएम वो वैस्कुलर टिश्यू है जो फोटोसिंथेट्स का या हम कह सकते हैं शुगर्स का ट्रांसलोकेशन प्लांट बॉडी में करवाता है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के और ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं। अब अगर हम एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट की बात करें तो इसके कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आइए इन्हें देख लेते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरिफेरल होता है, जैसे किसी नॉर्मल सेल में होना चाहिए कि सेल की पूरी बॉडी के थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए साइटोप्लाज्म का, ऐसा नहीं। इसके एक कोने में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक लार्ज वैक्यूल इसमें हमें मिलेगा और न्यूक्लियस हमें इस सेल में नहीं मिलेगा। ये सरप्राइजिंग बात है कि न्यूक्लियस को ये लैक करता है और यही रीज़न है कि जो कंपेनियन सेल्स होते हैं उसके साथ हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं, क्योंकि खुद के पास इनके पास न्यूक्लियस है नहीं, तो कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है इनकी सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो इनके बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल होती है सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स के बीच में, उसमें पिट फील्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनके थ्रू ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। फिर सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। हम देखते हैं कि इनके बीच की जो कॉमन वॉल होती है, सीव ट्यूब अगर इनको बनाना है तो कई सीव ट्यूब एलिमेंट्स को आपस में जुड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए इनके बीच की जो कॉमन वॉल होती है हम देखते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच की, वो परफोरेटेड होती है। मतलब कि परफोरेशंस या होल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और इन परफोरेशंस के थ्रू ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और शुगर्स की ट्रांसलोकेशन करवाते हैं। इसी परफोरेटेड वॉल को हम सीव प्लेट कहते हैं। तो सीव प्लेट्स क्या है? ये वो परफोरेटेड एंड वॉल्स हैं जिनके थ्रू सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं और शुगर्स की ट्रांसपोर्टेशन करने में केपेबल होते हैं। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा हुआ है लेटरल वॉल। लेटरल वॉल यहाँ पे गलत बात हो जाएगी क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड होते हैं और जो इनकी ट्रांसवर्स वॉल होती हैं या कॉमन वॉल या एंड वॉल होती है उसमें हमें परफोरेशन मिलती है जिससे सीव प्लेट बनता है। तो ये लेटरल वॉल यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर पिटेड, अगेन यहाँ पे गलत टर्म है, पिटेड नहीं परफोरेटेड होती है इनकी कॉमन वॉल। पिट्स के थ्रू ये कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं? कंपेनियन सेल से, लेकिन सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपस में पिटेड नहीं परफोरेटेड वॉल से कनेक्टेड होते हैं। अगेन ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर लेटरल वॉल दिया हुआ है तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सीव प्लेट्स किस तरह से होती हैं? ओब्लीक होती हैं, मतलब कि जो ट्रांसवर्स वॉल होती है दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में उसमें प्रेजेंट होती हैं और इनकी एंड वॉल में या दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो कॉमन वॉल है उसमें हमें मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। एंजियोस्पर्म्स में सीव प्लेट्स किस तरह से होंगी? ओब्लीक होंगी दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में और इनकी एंड वॉल में हमें मिलेंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।